Hi everyone, this is our second video of geography. We are doing Indian geography, okay? So our second topic is physical geography of India. So basically अगर आप फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंडिया को आप डिवाइड कर सकते हो हिमालयाज़ में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स में, आइलैंड्स में, पेनिनसुलर प्लेटू में एंड डेजर्ट में, ठीक है। मतलब 6 पार्ट्स में आप इंडिया को डिवाइड कर सकते हो। किस तरह से वो अभी बताती हूँ आपको। देखो, ये अपना इंडिया का मैप है, ठीक है। सबसे ऊपर इंडिया के मैप में जो ये वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, दिस इज़ द हिमालयास, ठीक है। उसके बाद ये जो यूपी बिहार वाला पोर्शन आता है, थोड़ा थोड़ा पंजाब वाला, ठीक है, हरियाणा वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं नदरन प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद जब आप वेस्ट में देखो तो ये गुजरात वाला पोर्शन, थोड़ा सा दिल्ली वाला, थोड़ा सा राजस्थान वाला, थोड़ा सा हरियाणा वाला, ये आपके आ जाते हैं डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ें तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंड, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा विच इज़ कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, सॉरी वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। मतलब बीच में ज़मीन है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और नीचे भी पानी है, ठीक है। ये मतलब था इसका। 1 2 3 4 और 5th आ जाते हैं आपके ये वाली चीज़ें, इन्हें बोलते हैं बेसिकली आप प्लेन्स बोल सकते हो, कोस्टल प्लेन्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इंडिया की डिवीज़न है, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद अब अगर हम बात करें हिमालय से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि हिमालयाज़ बने कैसे, ठीक है। हिमालय के बनने की अगर हम बात करें तो जो थ्योरी है वो दी गई है जिस बंदे के द्वारा, उस बंदे का नाम है अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। इनका मानना था कि पहले एक बहुत बड़ा आइलैंड था, ठीक है, एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा था, उसका नाम था पेंजिया। ये ज़मीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। इस पानी वाले पोर्शन का नाम था पंथालसा, ठीक है। उसके बाद ये बीच में से टूट गया। जब ये बीच में से टूटा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट को बोला गया लॉरेशिया, नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना, ठीक है। ऊपर वाले को या तो लॉरेशिया बोल सकते हैं या अंगारा बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पानी है चारों तरफ, इसके बीच में पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, दिस वाटर बॉडी वॉज यूज टू कॉल तेथियस सी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो 2 टुकड़े थे ये फर्दर डिवाइड हो गए। किस में डिवाइड हो गए? ये यूरेशियन प्लेट में, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, जो आज के टाइम में हमारे कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ से इंडियन प्लेट गई, यहाँ से यूरेशियन प्लेट गई और यहाँ जाके आपस में ये टकरा गई, ठीक है। और जब ये टकराई तो ये देखो, ये आपको इंडिया वाला पोर्शन दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब बेसिकली जब हम हिमालयाज़ की बात करते हैं तो हम हिमालयाज़ को बोलते हैं कि हमारे हिमालयाज़ यंग फोल्ड माउंटेन हैं, ठीक है। हिमालयाज़ को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक्स में। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ट्रांस हिमालयाज़ हैं आपका, ठीक है, वो इस तरह से फॉर्म नहीं हुए हैं जिस तरह से हमारे बाकी के हिमालयाज़ फॉर्म हुए हैं, ठीक है। जो आपका ट्रांस हिमालय है वो किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। मतलब वो टकराने की वजह से फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। ट्रांस हिमालय को ही बोला जाता है तिब्बत हिमालयाज़, ठीक है। अब देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर एक जगह है जिसका नाम है पामीर प्लेट्यू। यार एक तो चीज़ है ना जो आई थिंक डिफरेंस पता होना चाहिए, प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है। माउंटेन एक प्रॉपर पहाड़ी है, प्लेट्यू थोड़े ऐसे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो सबसे पहले ये आ जाता है आपका पामीर प्लेट्यू। अब ऐसा माना जाता है कि पामीर प्लेट्यू इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर प्लेट्यू कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पामीर प्लेट्यू काफ़ी ऊंचाई पर है और ऐसा माना जाता है कि जो आपकी माउंटेन रेंजेस है, कौन कौन सी, काराकोरम, हिंदू कुश और कुनलुन, ये इस प्लेटू में से निकल कर आगे बढ़ी हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है, इसलिए इसे रूफ ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में 4 माउंटेन रेंजेस आती है। कौन कौन सी? मतलब यहीं तक है हमारा ट्रांस हिमालय। पहले आपकी काराकोरम,
देन आपके लद्दाख, ये लद्दाख की आगे एक्सटेंशन है कैलाश, जो कि इंडिया में नहीं है, तिब्बत में है, प्रेजेंटली चाइना का पार्ट है, और जास्कर। ये 4 माउंटेन रेंजेस हैं जो आपकी, वो किसकी पार्ट है, आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्लियर इतना? ठीक है, इसके आगे मत देखो, अभी सिर्फ इन 4 पे ध्यान दो। ठीक है, अब इंडिया की हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी आपकी केटू। केटू का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टन। गॉडविन ऑस्टन क्यों कहा? क्योंकि ये पहला बाहर का बंदा था जिसने इसको एक्सप्लोर किया। ठीक है, केटू की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। केटू का अगर आप पूरा नाम देखो तो काराकोरम रेंज। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं अपने सियाचिन ग्लेशियर की। जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी कितनी हाइट पे है? 6000 मीटर। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई वाला मैदान बोल सकते हो आप। ठीक है, जहाँ पे कोई सेना खड़ी है जो कि अपनी इंडियन सेना है, बेसिकली यहाँ जैसे है ये सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैंने ये बता दिया आपको कि कौन कौन सी रेंजेस हैं ट्रांस हिमालयाज़ में। पहला हमने बोला काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है राकापोशी, कितनी है? 7788 मीटर। ठीक है, जास्कर की है कामेट और 7756। ऐसे याद रखना, जा जाके कुछ काम कर। ठीक है, उसके बाद पीर पंजाल की आपकी आ जाती है, ये अपने हिमाचल में ही है। पीर पंजाल की आ जाती है इंद्रासेन कुल्लू में है, और हाइट कितनी है इसकी? 6221 मीटर। ठीक है, 4 माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी होगी? काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर। कैलाश इंडिया में नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है? तिब्बत में है, आज के टाइम पे चाइना का पार्ट है। ट्रांस हिमालय क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को ही बोला जाता है हिमाद्री। ठीक है, मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज है ये। मोस्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि यार एक जगह से शुरू हो जाती है और एंड तक चलती रहती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? नंगा पर्वत से शुरू होती है जम्मू एंड कश्मीर में, और एंड कहाँ होती है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो एक बार मैप पे आ जाते हैं अपने, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का नंगा पर्वत है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगी ये और यहाँ तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और यहाँ पे आके नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबी है, इसीलिए इसे मोस्ट कॉन्टिन्यूस कहा गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पीक्स हैं? देखो, सबसे पहले आ जाती है आपकी धौलागिरी। कहाँ पे है ये? नेपाल में है। क्लियर हो रहा होगा, ये नेपाल आ जाता है आपका। मतलब नेपाल वाला पोर्शन कौन सी माउंटेन रेंज क्लियर करती है? आपकी ग्रेटर हिमालयस क्लियर करते हैं। ठीक है, धौलागिरी आ जाएगा सबसे पहले, फिर आपका अन्नपूर्णा आ जाएगा, फिर आपका माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, एंड देन कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? हमारे सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, वो कौन सी उसमें है, कौन सी हिमालयाज़ में है? ठीक है, तो हम बोलेंगे ग्रेटर हिमालयाज़ में है। ठीक है, क्लियर? अब माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अब इंडिया में ना 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने यहाँ पढ़ा भाई, काराकोरम सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की, बट वो पोर्शन जो आपका डिस्प्यूटेड इंडिया है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें आता है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में सिंपली पूछा जाए कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप काराकोरम बोलोगे। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अनडिस्प्यूटेड इंडिया की, मतलब ऐसा इंडिया जिस पे कोई झगड़ा ना चल रहा हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कंचनजंगा। ठीक है, जो कि सिक्किम में है। इतना क्लियर? अब कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8586 मीटर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आपको पता होगी कि यहाँ वाला पोर्शन जो आपका जाता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता है। यहाँ वाला पोर्शन आपका अक्साई चीन आ जाता है। ठीक है, अक्साई चीन मतलब चीन ने ये बेसिकली अपने अंडर ले रखा है। ठीक है, यहीं पे ही ये जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ जैसे आपकी एक वैली, उस वैली का नाम है शक्सगम वैली। ठीक है, दिखा देती हूँ आपको, इजी होगा याद करना। ठीक है, ये आ जाती है आपकी शक्सगम वैली। कहाँ पे है ये? अक्साई चीन में ही है ये। ठीक है, उसके बाद गिप मोची माउंटेन कहाँ है? तो गिप मोची माउंटेन कहाँ है? आपकी चाइना, भूटान एंड सिक्किम के बीच में। अब ये कैसे हो सकता है? खुद देखो, चाइना, भूटान और सिक्किम। सिक्किम यहाँ जैसे आ जाएगा। ठीक है, भूटान यहाँ जैसे आ जाएगा, फिर
और ऊपर चाइना है, तो मतलब यहाँ जैसे हो गई ये कौन सी माउंटेन थी, किप मोची माउंटेन। क्लियर हो गया इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना लेसर हिमालयाज पे आ जाते हैं। लेसर हिमालयाज को बोलते हैं मिडिल हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज। मोस्टली जितना भी टूरिज्म होता है ना कि हाँ हम पहाड़ों में घूमने जाना है एंड ऑल, वो इसी पोर्शन में होता है। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस है इसकी, धौलाधार और पीर पंजाल इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। अब देखो यहाँ पे ज़रा ये वाला पोर्शन जो आपका आ जाता है, ठीक है, लेसर हिमालयाज वाला, पीर पंजाल एंड धौलाधार। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज से नीचे वाला पोर्शन। क्लियर। चलो ये मैंने आपको बता दिया कि हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज के अलावा कौन कौन से यंग फोल्ड माउंटेन हैं, एंडीज, हिमालयाज एंड रॉकी। यंग का मतलब क्या है कि अभी अभी बने हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स का मतलब ये होता है कि दो प्लेट्स थी आपस में टकराई और उससे माउंटेन बन गए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर। एक बार यहाँ समझा देती हूँ, दो प्लेट्स थी आपस में टकराई, क्लैश हुआ और फिर ये ऐसे बन गई, मतलब माउंटेन्स ऊपर उठ गए। ठीक है, तो दैट इज फोल्ड माउंटेन। क्लियर। और उसके बाद अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करें तो यूराल, अरावली एंड एप्लेचियंस, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इंडिया में नहीं है, इंडिया में अरावली है और हिमालयाज हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने शिवालिक की तरफ। ठीक है, शिवालिक में अपने आ जाता है कौन कौन से, जम्मू हिल्स, हिमाचल, ठीक है, चूरिया घाट। चूरिया घाट कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, याद रखना है। और जो हमारे इंडिया का ईस्ट वाला पोर्शन है, ये अरुणाचल, आसाम, नागालैंड वाला पोर्शन, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो ये हिल्स हैं ये सारी किसके अंडर आती है, आपकी शिवालिक हिमालयाज के अंदर। कौन कौन सी हिल, मिश्री, अभौर, मिरी, डाफला। ठीक है, क्लियर हो गया। मिश्री, अभौर, मिरी, डाफला अरुणाचल प्रदेश में है, ये किस में आती है, शिवालिक हिमालयाज में। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज की ही डिवीज़न है ये भी, ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, जो बेसिकली ईस्ट वाला पार्ट है उसको हम अलग से करते हैं। ठीक है, इसको पूर्वांचल भी बोला जाता है। अब बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, इसके आगे फिर आगे म्यांमार आ जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी बीच वाली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको आपके म्यांमार में क्या बोला जाता है, अराकन योमा माउंटेन्स। ठीक है, हम बोलते हैं पूर्वांचल, वो लोग क्या बोलते हैं, अराकन योमा माउंटेन्स। क्लियर। कौन कौन सी हिल्स आती है इसमें, सबसे पहले ऊपर आ जाएंगी पटकाई हिल्स, देन नागा हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स, लुसाई हिल्स, मिजो हिल्स, और यहाँ पे बीच में आ जाती है खासी एंड गारो हिल्स। ठीक है, याद रख ले, मतलब ऐसे ना एक वो आ जाता है कि हाँ याद कैसे रखें। तो एक छोटी सी ट्रिक है, पटकाया नाग को मनी के लिए लूसा ने जोर से। ठीक है, मतलब लूसा किसी इंसान का नाम रख लो कि उसने नाग को जोर से पटकाया, किसके लिए, मनी के लिए। पटकाया से आ जाएगी पटकाई हिल्स, नाग से नागा हिल्स, मनी के लिए मणिपुर, लूसा ने लुसाई हिल्स, और जोर से मतलब मिजोरम। ठीक है, बाकी गारो खासी ऐसे याद रख लेना। इतना क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये तो था, हमने हिमालयाज को डिवाइड कर दिया, ठीक है, उनकी हाइट के बेस पे। अब बात करें रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज। ठीक है, तो बेसिकली यार ऐसा समझो ये कि हमारे इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ से ना नदियाँ बहती हैं, एक आ जाती है इंडस रिवर, ठीक है, फिर यहाँ से आ जाती है सतलुज रिवर। तो इसके और इसके बीच वाला जो पोर्शन है वो उसको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। ठीक है, सतलुज और काली रिवर के बीच का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, मतलब आपके उत्तराखंड वाला पार्ट है ये। देन काली और तीस्ता रिवर वाला जो बीच वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालयाज। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं आसाम हिमालयाज। इसमें से सबसे जो ब्रॉड है, सबसे चौड़ा है, वो आपका कौन सा है, नेपाल हिमालयाज। क्लियर।